हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मंडी इंस्पेक्टर और एसएफ के लिए छत्तीसगढ़ के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उन सभी क्वेश्चनों के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टेस्ट पेपर लिया गया था और पुराने जो पैटर्न अभी एग्ज़ाम का चल रहा है उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, तो थोड़ा सा हम उसी को पैटर्न को ध्यान में रखकर इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं। आप निश्चित रूप से लाइक शेयर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है, समान का नाम है और प्राप्त करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में 2020 से अभी जो करंट है तो अधिकांश संभावना है कि 2020 के आपके ये जो पुरस्कार हैं पूछे जाएंगे। 2021 के भी पूछे जाने की संभावना है, ऐसी संभावना है। आज तक की करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हैं। आज के बाद से जो करंट अफेयर्स आएंगे वे नहीं पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम जिस दिन होता है 10 से 15 दिन पहले तक आप पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के बारे में कैसा पूछ रहे थे कि कितने दिनों तक पढ़ना है। तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम आपका 10 तारीख को है, 28 तारीख को है, तो आज से आप छोड़ सकते हैं। आज के बाद आप रिवीजन कर सकते हैं तमाम सभी चीज़ों का। लगभग 6 से 7 महीने के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए रहते हैं उन सभी को पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर सामान दिया गया है, यतिन लाल सामान जो है सुंदरलाल शर्मा है, खूबचंद बघेल है और रविशंकर हैं। तो यतिन लाल सामान जो है इस वर्ष रामकृष्ण मिशन आश्रम जो नारायणपुर को दिया गया है, यह कथन बिल्कुल क्या है, सुमिलित है, यानी कि इस प्रकार के कथन क्या है, राइट है। दूसरा कथन है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के किसान जो है सामान दिया गया है नंद किशोर तिवारी जी को दिया गया है। तीसरा है खूबचंद बघेल, तो खूबचंद जो है ये मुकेश चौधरी जी को दिया गया है, श्री मुकेश चौधरी जी को दिया गया है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि रविशंकर शुक्ल समान जो है प्रभंज चतुर्वेदी को, तो ये गलत है। जो है रविशंकर शुक्ल समान आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो सामान से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पुरस्कार से पूछा जाता है, तीन सभी चीज़ों को आप देखेंगे। क्वालिंग खेल सुविधा किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दलपत सागर जगदलपुर। याद रखेंगे, दलपत सागर जगदलपुर में इस प्रकार के खेल आयोजन किए गए हैं। वर्तमान समय में जितने भी खेल आयोजन हैं छत्तीसगढ़ के खेलों से संबंधित, पुरस्कारों से संबंधित तमाम क्वेश्चन को आप याद करेंगे। जैसे कि जितने भी पुरस्कार जिन्हें मिले हैं, कौन सा ऐसा एकेडमी बन रहा है वर्तमान समय में और छत्तीसगढ़ की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वर्तमान समय में देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके माध्यम से अभी वर्तमान समय में पंथी के एक जो है उन्हें पद्मश्री भी मिला है। जैसे आप याद कर सकते हैं कि किन्हें पद्मश्री मिला है, 2 लोगों को पद्मश्री भी मिला है। कौन कौन चीज़ों में, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है, आप सोच लिए होंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50,000 रुपये इसे प्रोत्साहन राशि इसमें दिया जाएगा। और किन्हें दिया गया है ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ इस टेस्ट को आप लगाते चलिए और देखने की कोशिश करें कि कितने क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में धनवंतरी योजना का शुभारंभ कब किया गया है। बहुत ही फेमस योजना है धनवंतरी योजना। वर्तमान समय में कितने नगर निगमों में संचालित हो रहा है, इसकी संख्या भी पूछी जा सकती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 169 नगर निगमों में 188 धनवंतरी योजना शुभारंभ किया गया है और यह 20 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को सम्मान दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को सम्मान दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में प्रमोद कुमार शुक्ला जी को क्या है, सम्मान दिया गया है। इस प्रकार के जो भी सम्मान दिए गए हैं उनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया है। सभी लोग जानते होंगे कि पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन प्यारेलाल ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने किया है। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन। नेक्स्ट है जीवाश्म रहित सेल समूह कौन सा है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जितने भी आर्कियन को पढ़िए, धारवाड़ को पढ़िए, कितने कितने % पाए जाते हैं, कडापा कितने % है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए कि जीवाश्म रहित। जीवाश्म का मतलब यह होता है जो कि बहुत ही समय से पेड़ पौधे या जंतुओं का अवशेष महत्वपूर्ण पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवाश्म रहित जो है सेल समूह कौन सा है, इसमें आर्कियन है, धारवाड़ है, कडापा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। याद इसका रखेंगे, जीवाश्म रहित, सॉरी इस उपरोक्त सभी नहीं, 7 का इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है जीवाश्म रहित सेल समूह है। आर्कियन, धारवाड़ और कडप्पा में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, गोंडवाना में जीवाश्म पाया जाता है और गोंडवाना से ही कोयला की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जीवाश्म जो होता है उसके माध्यम से अनंत काल तक या बहुत समय तक जो जीव जंतुओं का अवशेष या जो भी
पर्यावरण के अवशेष जिन्हें जो कह सकते हैं, उन सभी के अवशेषों से जीवाश्म बनता है और उसी से कोयले का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। धारवाड़ में कौन सी चट्टानें पाई जाती है और कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, इसका अध्ययन करेंगे। कडप्पा से चूना पत्थर के लिए कौन कौन क्षेत्र हैं। आर्कियन का छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक है, जिसके अंतर ही धारवाड़ आता है। उन सभी चीज़ों का भी अध्ययन करेंगे। गोलापल्ली का पठार किस जिले में स्थित है। पठार से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कि गोलापल्ली का जो पठार है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुकमा जिला में स्थित है। गोलापल्ली सुकमा जिला में स्थित है। उद्यानिकी अभ्यारण्य के संबंध में क्या सही नहीं है। तो अभ्यारण्यों का अभी जैसे कि गुरु घासीदास को राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उद्यानिकी अभ्यारण्य के बारे में क्या सही नहीं है और क्या सही है। तो उद्यानिकी अभ्यारण्य में संबंध में अगर हम बात करें तो 9 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि उद्यानिकी अभ्यारण्य के बारे में यह कथन क्या है, सही नहीं है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन, भैंसे और मोर पाए जाते हैं। मूसक, हिरण भी पाए जाते हैं और इसकी स्थापना 1983 में उद्यानिकी गरियाबंद जिला में स्थित एक अभ्यारण्य है। तो सभी अभ्यारण्यों को पढ़ लें, एक बार अभ्यारण्य सभी एग्जामों में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य खनिज है। मुख्य खनिज का मतलब यह होता है जो कि मुख्य ही रहता है, उससे और नहीं कोई खनिज प्राप्त हुए हैं, जैसे कि ग्रेनाइट जो है, क्वार्टरज है, फिर डोलोमाइट है, यह मुख्य खनिज। कुछ मुख्य खनिज है, कुछ गौण खनिज है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस या भारत सरकार द्वारा मुख्य खनिज के अंतर्गत किसको निरूपित किया गया है। खनिज संसाधनों से जरूर 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो इस सिलेबस को भी आप कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा कि जो खनिज है वह कौन सा खनिज है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है मुख्य खनिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधे के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संचालित कैंपा योजना के वन मंडलों में शामिल की गई है। वन विभाग से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आने वाले समय में सभी एग्जामों में। वन से संबंधित कितना क्षेत्रफल है, कितना आवरण है, कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है वर्तमान समय में, कौन कौन सी योजना अभी लागू की गई है, तो इसमें पूछा ही जा सकता है। ये क्वेश्चन हमेशा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन से आपका रैंक इंप्रूव होता है, तो सभी सिलेबस को आप अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। कैंपा योजना के अंतर्गत वन मंडलों की संख्या कितनी है, 7 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असुमलित है। असुमलित का मतलब यह होता है कि जिसमें विभाग का नाम है और उसकी संख्या क्या है, गलत दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कितने वन वृत्त है, सभी लोग जानते होंगे कि 6 वन वृत्त है, करेक्ट है। वन मंडल कितने हैं, 34 वन मंडल हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि उप वन मंडल कितने हैं, तो 82 हैं, भी सही है। वन परिक्षेत्र 310 हैं, गलत है। इसको आप बताइएगा कि वन परिक्षेत्र वर्तमान समय में कितने हैं। छत्तीसगढ़ केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, सभी लोग जानते होंगे। केसरी समाचार पत्र के संपादक दीपचंद डगा है। मोहभंग पुस्तक के रचयिता कौन है। तो हमेशा पुस्तक वगैरह से आपको पूछा ही जाता है, इसके लिए आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन हमेशा पुस्तक से पूछे जाते हैं, साहित्यकार से पूछे जाते हैं, पत्रकारिता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। तो वहाँ से भी आप अध्ययन करने की कोशिश करेंगे ताकि ये भी आपका अच्छे से बन पाए। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। हरिहर वैष्णव, वर्तमान समय में हरिहर वैष्णव जी का निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चे में थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जो भी अभी फिलहाल चर्चे में रहे हैं उनसे क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। राजकुमार कॉलेज रायपुर की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1894 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पद्मश्री से सम्मानित नहीं है, तो 16 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सत्यदेव दुबे पद्मश्री से सम्मानित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्यदेव दुबे जो है सम्मानित नहीं है। ठीक है, शमशाद बेगम, पुखराज बाफना और धर्मपाल सैनी, ये सभी लोग क्या हैं, पद्मश्री से सम्मानित है। वर्तमान समय में पद्मश्री चर्चे में रहा है, तो निश्चित रूप से जो भी चर्चे में रहते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देने की कोशिश करता है ताकि आप करंट अफेयर्स के द्वारा अवेयर रहें और ताकि आप अच्छे से चीज़ों को जान सकें। मुख्य सचिव के संबंध में क्या सही नहीं है। वर्तमान समय में मुख्य सचिव और डीजीपी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुलिस विभाग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान समय में चेंजिंग हुए हैं, मुख्य सचिव के क्या कार्य होते हैं उनके बारे में पूछा गया है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आपको बनाने चाहिए। इसका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति अपने मन के अनुसार से मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। मुख्य सचिव जो होता है वह राज्य का प्रशासन का प्रमुख होता है, वह समस्त सचिवों का मुखिया होता है और प्रशासनिक ढांचे में मुख्य सचिव को मस्तिष्क कहा जाता है, जिसके माध्यम से प्रशासन को चलाया जाता है। और जो होता है मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बहुत से कार्यों को करते हैं और मुख्यमंत्री अपने पसंद के मुख्य सचिव का नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुश्री अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त होने से पहले किस राज्य के मंत्री थे। सभी लोग जानते होंगे कि सुश्री अनुसुईया उइके मध्य प्रदेश से आते हैं और वहाँ पर उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के
सुश्री अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है असुर जनजाति छत्तीसगढ़ में किस जिले में है? वर्तमान समय में असुर जनजाति के बारे में काफ़ी चर्चा में था, न्यूज में था। आप सभी लोग जानते होंगे कि असुर जनजाति जो है जसपुर जिले से संबंध रखती है। नेक्स्ट है सदरी बोली किस भाषा परिवार है? भाषा परिवार से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सदरी बोली किस भाषा परिवार है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्य भाषा का परिवार है सदरी बोली। तो आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, मुंडा भाषा, इन भाषाओं को अच्छे से पढ़ेंगे। हर समय एग्जाम में पूछा गया है, वर्तमान समय भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। निस्संदेह आप इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोटुल युवागिरी का उद्देश्य नहीं है। तो घोटुल का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे, सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी का चुनाव करना, कृषि संबंधी शिक्षा देना या सेवा भाव जागृत करना। सभी लोग जानते हैं कि घोटुल जो होता है वह सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी का चुनाव करना और सेवा भाव जागृत करना होता है। कृषि संबंधी शिक्षा यहाँ पर नहीं दी जाती है। भीमा जात्रा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? वर्तमान समय में भी भीमा जात्रा का त्यौहार मनाया जा, या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, ज्येष्ठ माह में भीमा जात्रा पर्व है। पर्व से 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जनजातियों के जो भी पर्व हैं उन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ज्येष्ठ माह में भीमा जात्रा पर्व मनाया जाता है। विधेर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो विधेर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, इसका याद करने का तरीका हम बताएंगे कि यह अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित है। तो विवाह से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। बी विधेर हो गया और अबुझ ब आ रहा है, इसलिए आप याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक है। वर्तमान समय में जो है चंदेनी गोचा पर एक पुस्तक भी लिखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं। थोड़ा सा भी आप रिलेट करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के संस्थापक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महासिंह चंद्राकर हैं। ठीक है, तो इसका राइट रामचंद्र देशमुख हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र देशमुख है। इसको आप अध्ययन करेंगे। तिलरी आभूषण है। तिलरी कहाँ पर? आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तिलरी एक आभूषण है जो कि गले में पहना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस प्रकार के नवीन क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट भाग में हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।